हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी एनसीईआरटी की बुक से पोएम यानी कि कविता मनुष्यता। ये किसने लिखी है? ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो चलिए एक एक पैराग्राफ करके हम इस कविता को समझने का प्रयास करेंगे। और ये जो कविता है बहुत सुंदर कविता है, इसका अर्थ जो है वो भी बहुत ही अच्छा है जो आपको काफ़ी ज्ञान देगा। तो चलिए विदाउट डिले शुरू ही करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हमें प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग तो हमने जैसे 2 पाठों में पहले दिखा है, वैसे ही अब हम करेंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सी पुस्तक से लिया गया है, कौन इसके रचयिता और इसकी मेन बात क्या है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, और अब आती है इसकी मेन बात क्या है कि भाई इसमें हम जो हमें कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो हर एक के जीवन में आनी ही है। तो हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, ये इसका जो है वो मेन बात है। अपनी भाषा में लिखिएगा, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए राइटर मतलब या फिर पोइट कौन है ना, कवि कौन है हमारे, उनका नाम, और आपको पुस्तक का अपना नाम याद होना चाहिए। उसके बाद अर्थ को समझ लीजिए और अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, क्योंकि कितना याद कीजिएगा, पूरी किताब आएगी बोर्ड में। चल शुरू करते हैं व्याख्या। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो मतलब मान लो, जान लो, इस बात को पहचान लो कि मृत्यु तो होनी ही है। तो मृत्यु से डरने से क्या होगा? जो चीज़ आनी है वो तो एक न एक दिन आनी है, पर मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। कभी आपसे कहते हैं कि चलो भाई ये तो बात है कि आप लोग सभी ये बात विचार कर लीजिए, ये बात मान लीजिए कि जीवन में एक ना एक दिन तो मृत्यु आनी है, एक ना एक दिन तो सबका अंतिम दिन होना ही है। लेकिन मरना हमें कैसे चाहिए? मरना हमें ऐसे चाहिए कि जो याद जो करें सभी, कि सभी मनुष्य जो हैं हमें मरने के बाद हमें याद करें, यानी कि हमें इतने अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों को कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, कि हमें ऐसी मौत मरनी चाहिए और जब हम मरे ना तो किसी के काम आए, ऐसी मृत्यु कर मरें कि बाद में हमें याद रखा जाए एक अच्छी आत्मा के रूप में। राइट, हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और अगर हमारी मृत्यु इतनी अच्छी नहीं होती है, सुमृत्यु मतलब क्या होता है? सुमृत्यु मतलब क्या होता है भाई? अच्छी मृत्यु। अगर हमारी मृत्यु इतनी अच्छी नहीं होती कि भाई हमारे मरने के बाद हमें कोई याद करे या हम मरते वक्त किसी के काम आए, वो सुमृत्यु हो गई। तो अगर हमारी कोई ऐसी अच्छी सुमृत्यु नहीं होती है तो हम तो बेकार ही जिए, बेकार ही मर गए। मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए। और कौन सा व्यक्ति है जो नहीं मरता है? मरा नहीं, कौन नहीं मरा? वही इंसान कि जो ना जिया ना आपके लिए, मतलब जो दूसरों के लिए, आपके मतलब होता है दूसरों के लिए, तो वो व्यक्ति कभी नहीं मरता है जो दूसरों के लिए जीता है। राइट, जो अपने जीवन में दूसरों लोगों की मदद करता है, दूसरों पर परोपकार करता है ना, वो कभी भी व्यक्ति नहीं मरता। केवल वही व्यक्ति हम कह रहे हैं कि वो नहीं मरता, बिकॉज लोग उसे याद रखते हैं, वो लोगों के मन में जिंदा रहता है। पूरा अपनी भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। भाई ये तो एकदम पशु की प्रवृत्ति है कि अपने आप ही खाना, है ना। एक पशु होता है, वो पशु दूसरों के बारे में तो कभी नहीं सोचता। पशु की प्रवृत्ति क्या होती है? वो जाता है, खुद खाता है, खुद आ जाता है। पर मनुष्य तो ऐसा नहीं होता। मनुष्य तो वो है जो दूसरों के बारे में भी सोचे। तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। तो कहते हैं कि ये तो पशु की प्रवृत्ति है कि वो केवल अपने आप चरता है, केवल अपने बारे में सोचता है। अर्थात वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार मनुष्य तो वो है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात दूसरों के लिए जिए। क्या मरे वर्ड का अर्थ जिए से है। ठीक है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए, एक तरीके से मरे मतलब दूसरों के काम आए, दूसरों की सहायता करे। ठीक है, वही असली मनुष्य है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत बढ़िया लाइनें दी हुई हैं। उसी उदार की कथा, उसी उदार व्यक्ति की कथा, उसी अच्छे व्यक्ति की कथा, उसी है ना मतलब ऐसे महान और श्रेष्ठ व्यक्ति की कथा सरस्वती अर्थात किताबें बखानती मतलब वो बताती हैं, यानी कि किताबों में उन्हीं लोगों के बारे में लिखा होता है। किन लोगों के बारे में?
जो अच्छे होते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं, राइट। अपने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा, अपने गांधी जी के बारे में पढ़ा, अपने और भी महान विभूतियाँ विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। कहाँ पढ़ा? अपनी सब किताबों में पढ़ा, राइट। तो वो महान विभूतियाँ थी, ठीक है। तो उसी उदार की कथा, मतलब अच्छे उदार व्यक्तियों की कथा तो सरस्वती भी बखानती है, अर्थात पुस्तकों में उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और जो धरती है, ठीक है, वो क्या करती है भाई? उसी महान व्यक्ति की हमेशा आभारी रहती है, राइट। धरती हमेशा उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। बिकॉज देखो, हम सब धरती के बच्चे हैं, अगर कोई हमारे काम आएगा तो धरती में तो खुश होंगी। तो उसी उदार व्यक्ति की, धरा मतलब धरती, कृतार्थ भाव मानती, मतलब बहुत ही थैंक यू वाला वो जो होता है ना फीलिंग, वो आभारी मानती है धरती उस व्यक्ति को, मतलब उस व्यक्ति के प्रति अपने आप को आभारी बोलती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और उस व्यक्ति की बातें तो ठीक है जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती हैं। जब भी व्यक्ति मर भी जाता है ना, अच्छा व्यक्ति अगर मर भी जाता है तो लोग हमेशा उसकी कीर्ति गूंजती है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना। कीर्ति कैसे गूंजती है? आज आप बोलते हो मदर टेरेसा बहुत अच्छी थी, है ना, महात्मा बुद्ध ने लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, तो मतलब वही हो गया ना कि उनका समस्त सृष्टि जो है उन्हें पूज रही है, ठीक है। उनकी कीर्ति जो है वो गूंज रही है। गूंजना क्या होता है? गूं गूं करके जिससे आवाज़ आती है, इस तरह से गूंजना, मतलब सब जगह लोगों को पता होना, उसका उनको बताना, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, यही सब। तो उनकी बातें तो उनकी मृत्यु के बाद भी बिल्कुल ऐसे जीवित व्यक्तियों की तरह होती हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और इतने उदार व्यक्ति जब होते हैं तो पूरी सृष्टि जो है उनकी लगभग पूजा करती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इतना सम्मान उनको दिया जाता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्मभाव, लोगों के अंदर वो भाईचारे की भावना ले आए। ऐसा मनुष्य जो लोगों के अंदर अखंड भावना लेकर आए, भाईचारे की भावना लेकर आए। भाव भरे ना, किसके मन में भरे? मनुष्यों के मन में। कैसा? अखंड होने का, कि भाई हम सब एक दूसरे से अलग नहीं है, ऐसा भाव लेकर आए। और असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में लोगों को एक दूसरे से भाईचारे से, प्यार से जो बांधे, और वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो केवल दूसरों के काम आए। ऐसे ही मनुष्य को हम मनुष्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। शुद्धार्थ रंत देव ने दिया करस तथाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने सोमा सदान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत सुंदर लाइनें हैं। शुद्धार्थ मतलब भूख से व्याकुल, भूख से परेशान। एक बार रंती देव जो थे वो बहुत ज़्यादा भूख से परेशान थे। दिया करस्त थाल भी, और उन्होंने क्या किया? करस्त, उनकी जो हाथ में जो भरी हुई थाली थी वो भी उन्होंने दान में दे दी, ठीक है। शुद्धार्थ का मतलब होता है भूख से परेशान। रंती देव तो आपको पता ही चल गया, रंती देवता के बारे में हो रहा है। कर मतलब हाथ, तो हाथ में जो उनके थाल था भरा हुआ, भूख से वो खुद व्याकुल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो दान में दे दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और जो दधीचि थे ना, दधीचि जो थे वो बहुत बड़े एक ऋषि थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? महर्षि दधीचि ने अपनी पूरी शरीर की हड्डियों को वज्र बनाने के लिए दे दिया था देवताओं को। उनको, मान लीजिए देवताओं को आई थिंक राक्षस बहुत परेशान कर रहे थे, तो उनको चाहिए था, देवताओं को इनका अस्थि जाल चाहिए था जिससे उससे वज्र बनाया जा सके, हथियार बनाया जा सके। तो दधीचि जो महर्षि थे उन्होंने पूरा अपना शरीर त्याग दिया और अपनी अस्थियां भी वज्र बनाने के लिए दे दी। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। बहुत बढ़िया लाइन है। उशीनर देश के राजा शिबी थे, उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस, स्वमास, अपना पूरा मांस, वो भी उन्होंने दान में दे दिया। सहर्ष यानी कि खुशी से वीर कर्ण ने खुशी खुशी शरीर चर्म भी दिया। शरीर की चमड़ी, मतलब उनकी जो शरीर पर जो कवच था उसको ऐसे उखाड़ के दे दिया, उनकी चमड़ी तक उससे उखाड़ कर आई थी, पर वो भी उन्होंने खुशी खुशी दान में दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी कि हमारी जो शरीर है वो तो, हमारा जो शरीर है वो तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है, तो उसके लिए हमें डरने की क्या आवश्यकता है? आत्मा तो अमर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के काम आए, दूसरों के काम आए। जिस प्रकार ये लोग दूसरों के काम आए, आज हम इन्हें पूज रहे हैं, किताबों में सरस्वती इनके बारे में बखान रही है ना, तो इसीलिए ऐसा कहा है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है, यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति चाहिए,
महाविभूति है यही। अगर किसी व्यक्ति के मन में सहानुभूति है, दया है, करुणा है, तो यही उसकी महाविभूति है, यही उसका सबसे बड़ा धन है ना। किसी व्यक्ति को अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आपको दिख रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, और अगर आपके मन में इतनी भी सहानुभूति ना आए, इतनी भी दया ना आए कि आप उसे भोजन दे सकें, तो आप क्या अमीर हैं, है ना। आपका दिल तो बिल्कुल गरीब है। तो सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। तो जिस व्यक्ति के हृदय में सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है दूसरों के लिए, वही महाविभूति है उसकी, मतलब वो उसका सबसे बड़ा धन है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयंमयी। और ऐसे लोग तो ईश्वर के जो मतलब स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का हमेशा साथ देते हैं, उसके वश में रहते हैं। स्वयंमयी मतलब स्वयं भगवान भी जो हैं वो उसका साथ देते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग का क्या न सामने झुका। अब देखो, महात्मा जो बुद्ध थे, बेसिकली उनको क्या बनना था? उनको बनना था राजा, क्योंकि वो राजा के बेटे थे। लेकिन लोक कल्याण के लिए उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया, पूरा दुनिया के विरुद्ध उन्होंने ये कार्य किया। विरुद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बनना तो बेसिकली उन्हें लॉजिकली तो उनको क्या बनना था? राजा बनना चाहिए था, लेकिन उन्हें लोक कल्याण करना था। लोगों के कल्याण की भावना की वजह से उन्होंने क्या किया? उनका दिल में इतना दया आई, इतनी दया आई कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। दया प्रवाह में बहा। पूरा जो महात्मा बुद्ध थे वो इतना ज़्यादा दयालु हो गए थे, वो सब कुछ जो है वो फिर भूल के उन्होंने क्या किया था? उनसे दूसरों का दुखी नहीं देखा गया था। तो लोक कल्याण के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के नियमों के विरुद्ध वो जाके वो मतलब क्या हुआ था? उन्होंने सब त्याग दिया था। लोगों के कल्याण के लिए वो काम करने लगे थे। तो अब वो पूछ रहे हैं कि विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। तो क्या आज लोग उनकी पूजा नहीं करते? क्या लोग उनके आगे नहीं झुकते? ठीक है, क्या संसार उनके आगे नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव, उनके परोपकार के कारण ही आज जो है उन्हें हम याद करते। मानिए कि उन्हें पूरी दुनिया के विरुद्ध समय कार्य किया था, लेकिन कार्य किस भावना से किया था? दूसरों के कल्याण की भावना से किया था। इसी वजह से वो पूछ रहे हैं कि क्या सारा दुनिया उनके सामने नहीं झुकती, उनकी पूजा नहीं करती? अर्थात करती है। ठीक है, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो फिर वही बात कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा उदार है, जो बहुत अच्छा है, और जो मतलब क्या करता है भाई? दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करता है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात वही मनुष्य है जो मनुष्यों पे अपनी जान दे, उनका मदद करे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग लिख लीजिएगा, जो मेन बात आपको लगती है उसमें वो लिख लीजिएगा। और आइए चलते हैं लाइनों पर। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, तुम कभी भी इस भूल में मत रहना। मदांध, मद में अंधे मत रहना, इतने घमंडी मत बनना। किसके लिए? वित्त, पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो कभी भी उस पैसे पर घमंड मत करना। और भी बातें बताते हो किस बात पर घमंड नहीं करना है। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, और आप इस बात को जानकर कि आपके पास आपके माता पिता हैं, आप अनाथ नहीं हैं, आप सनाथ हैं। सनाथ मतलब साथ में हैं आपके माता पिता, आपके लिए माता पिता आपके जीवित हैं। तो ये भी सोचकर आपको अपने चित्त में इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो अनाथ है, मैं तो सनाथ हूँ, मेरे तो माता पिता हैं। बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने आप को सनाथ जानकर आपको अपने मन में कोई घमंड नहीं लाना है। दोनों बातों का घमंड नहीं लाना, पैसे का घमंड नहीं लाना, और आपके माता पिता इस बात का भी घमंड आपको अपने मन में नहीं लाना है। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं। वो कहते हैं धरती पर अनाथ है ही कौन? अगर आप ये कह रहे हो आप सनाथ है, तो धरती पर तो सभी सनाथ हैं, क्योंकि सबके साथ कौन है? त्रिलोकनाथ, भगवान सबके साथ हैं, परमेश्वर सबके साथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अब अगर कोई भी व्यक्ति इतनी छोटी छोटी बातें करता है तो वो क्या है? वो तो बिल्कुल भाग्यहीन है। ठीक है, जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, जो भगवान को नहीं जाता मानता है, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल भाग्यहीन व्यक्ति है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो भगवान वही मनुष्य तो कौन है? जो भाई दूसरे मनुष्य के ऊपर परोपकार करे, उनकी सहायता करे। नेक्स्ट लाइनों पे आते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी,
अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत सुंदर लाइन है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष मतलब जो अंतरिक्ष कहीं खत्म ही नहीं होता, जो अनंत चल रहा है, वहां पर अनंत देव हैं खड़े। वहां पर असंख्य देवता, राइट, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने देवता बाएं फैलाए खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु, जो सामने खड़े हैं बाएं फैलाकर, जो बड़ा रहे बड़े बड़े, वो बड़े बड़े बाएं फैला रहे हैं। किसके लिए? अच्छे मनुष्य के लिए, परोपकारी मनुष्य के लिए। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, मतलब एक दूसरे का साथ दो, ठीक है, और एक साथ जो है तुम सारे लोग उठ जाओ, एक दूसरे का सहारा बनो और सब लोग उठ जाओ, आगे बढ़ो। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमृत अंक मतलब देवताओं की गोद, उसमें जाकर बैठना है हमें, लेकिन कौन? कलंक रहित व्यक्ति ही उसमें चढ़ सकता है। अपंक होके ही हम उसमें चढ़ सकते हैं। अमृत अंक में यानी कि देवताओं की गोद में कौन सा व्यक्ति चढ़ सकता है? जिसके ऊपर कोई कलंक ना हो, यानी जिसने कोई बुरा काम ना किया हो, ठीक है। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी आप लोग क्या करो भाई, देवताओं की गोद में जाके बैठो और कलंक रहित रहो न यूं कि एक से ना काम और का सरे। कभी भी मतलब ऐसे मत रहना कि तुम एक दूसरे के काम ना आओ, दूसरों के कल्याण का कार्य करो, दूसरों के उद्धार का कार्य तुम्हें करना ही चाहिए, कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कभी क्या कहते हैं कि वो यही कहते हैं कि जो समाप्त नहीं होता है, आकाश जो है, अंतरिक्ष जो है, उसमें बहुत सारे असंख्य देवी देवता खड़े हैं जो परोपकारी और दयालु मनुष्यों को उनके सामने खड़े हुए हैं, पूरी अपनी भुजाएं फैलाएं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि दूसरों का सहारा बनो, ठीक है। परस्परम्ब मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सहारा बनो, राइट। और उठो, सभी आगे बढ़ो, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। ये नहीं कि बस मैं ही। अब इसका मतलब ये नहीं क्लास में नकल करा दो, है ना, कि सबको साथ लेके पढ़ना है तो फिर सबको नकल करा देते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कवि, ठीक है। कवि कहते हैं कि सभी को कलंक रहित रहकर देवताओं की गोद में बैठना चाहिए, यानी कि कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए और भगवान की शरण में आ जाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और देवता वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे, यानी भगवान तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भी जीना जो है अपना और दूसरों के कल्याण में उद्धार करना चाहिए, मतलब वो कहते हैं कि भाई जीना अपने लिए ही नहीं चाहिए, दूसरों का कल्याण करना चाहिए, दूसरों का उद्धार करना चाहिए। और शरीर तो मरणशील है, ठीक है, शरीर तो मर जाएगा, लेकिन आत्मा जो है हमेशा जीवित रहती है। हमें मनुष्यों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए कार्य करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य तो आपस में भाई बंधु है ना भाई, हम सब एक परम पिता परमेश्वर की संतान है, तो हम क्या है? परस्पर बंधु हैं। बंधु मतलब भाई भाई है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता, प्रसिद्ध एक ही है। देखो पुराणों में क्या लिखा है? स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुए हो। हम सब किसके द्वारा है? अपने माता पिता के द्वारा, लेकिन स्वयंभू कौन है? परमपिता एक ही है, ठीक है, परमेश्वर एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। फलों के अनुसार जो है हमारे जो है जीवन अलग अलग हो गए, मतलब हम सब एक स्वयंभू, स्वयं पैदा हुए परमात्मा की संतान है, इसीलिए हम सब भाई बहन हैं, भाई हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो जीवन आपका बाह्य तौर पर अलग आपको दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो किस वजह से है? उसके कर्मों की वजह से है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। मगर लोग क्या कर रहे हैं आजकल भाई? भाई भाई के काम ही नहीं आता। अंतरैक्य मतलब आत्मा, अंतःकरण की एकता, ठीक है। आत्मा वो कहते हैं हमारे वेद जो है इस बात के साक्षी हैं। हमारे वेदों में ये बात लिखी हुई है, प्रमाण है इस बात का वेदों में कि हम सब अंदर से, हमारी सबकी आत्माएं तो एक ही हैं। अनर्थ की बात यही है कि आज भाई भाई भी एक दूसरे के काम नहीं आता, एक दूसरे की व्यथा नहीं हारता। तो कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही अगर भाई भाई के दुखों का निवारण नहीं करेगा, उसके कष्टों का निवारण नहीं करेगा, तो कौन किसका साथ देगा धरती पर? इसीलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। भाई अगर आपने अपने लिए कोई लक्ष्य जो है वो चुन लिया है तो उस पर चलो अभिष्ट मार्ग पर। उसी सहर्ष मतलब खुशी के साथ, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक वो कह रहे हैं ना, विपत्ति वगैरह जो भी आ रही हैं, उसको ढकेलते हुए आगे निकलते चले जाओ। अभिष्ट मार्ग क्या होता है? जिस मार्ग को आपने स्वयं अपने लिए चुना हो। लाइक आप चाहते हो IAS बनना, राइट, आप चाहते हो IAS बनना,
तो उस इच्छित मार्ग पे आप चलते जाओ और विपत्ति विघ्न जो भी पड़ रही है रास्ते में उसे ढकेलते हुए आगे निकलते जाओ, परेशानी को सॉल्व करते जाओ। घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता, कभी भी लोगों के बीच में मतलब जो है एक दूसरे के प्रति कोई खराब भावना ना आए, संबंध कभी ना बिगड़े, भिन्नता कभी ना आए ना, हेल मेल जो है वो बढ़े और भिन्नता नहीं आनी चाहिए कभी भी। मतलब हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये खराब है वो खराब है, भिन्नता ना आए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, भाई हम सभी तो क्या हैं, मतलब इस तर्क से परे अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई, बिना किसी तर्क वितर्क के सबको एक साथ लेकर वो कहते हैं आगे बढ़ो, क्योंकि हम तो सब पंथी हैं। मतलब एक तरीके से पंथ मतलब वो एक तरीके से हो गया कि हम तो सब यात्री हैं, ठीक है। तो हम सबको क्या करना है, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी वो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है उन्नति, दूसरों की उन्नति और कल्याण अगर वो करता है यही सबसे अच्छी बात है। और दूसरों को तारता हुआ जो चलता है यही समर्थ भाव है, यही अच्छी भावना है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एंड दैट्स ऑल, फिनिश हो गई हमारी ये पोएम। थोड़ी सी लंबी थी फिर भी चलो 20-21 मिनट में 21 मिनट में निपटी गई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को भेज देना। थैंक यू।